बात इतनी सी है, आसानी के दौर में, अमन के दौर में, आसाइशों के दौर में हुसैनी बनना बड़ा आसान है। मुशक्कतों के दौर में, आजमाइशों के दौर में हुसैनी बनना ये किसी किसी के नसीब की बात है। हमें बाबा जी फरमाया करते थे कि हमें जो मगरिब के इशारों पे चलने वाले मौलवियों ने, मगरिब के इशारे पे चलने वाले जाकिरों ने, मगरिब के इशारों पे चलने वाले शायरों ने जिस किस्म की करबला सुनाई है, वो करबला वो नहीं है जो इमाम अली मकाम ने अपने किरदार से दिखाई। कि ये कैसी बयानबाजी है कि कोई मुहर्रम में सियासी, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन, वो ये बयान दे के वाकया करबला अमन और सलामती का दर्स देता है। बाबा जी फरमाते थे इससे बड़ा मुझे का खेज क्या बयान हो सकता है कि वाकया करबला अहले बैत तारजिबा हो गए और आप कहें कि ये अमन सलामती का दर्स देता है। वाकया करबला असल में अगर कौम समझे तो बातिल के सामने डट के अपनी जान अपने मालिक के हुजूर पेश करने का दर्स है। ये नहीं है कि आप वाकया करबला सुने और बुज़दिल होके घर चले जाएं। वाकया करबला बाबा जी फरमाते थे इस शान से सुनाना चाहिए कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदा इस बात पे आमादा हो कि ये जान मेरे मालिकों की है, वो अपने दीन के लिए अभी ले लें, अभी भी हाजिर है, कल ले लें, कल भी हाजिर। अहबाब ज़ीवकार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दारुल इमारत मदीना के अंदर एक जवाब इरशाद फरमाया था गवर्नर मदीना को, जब उसने यजीद का पैगाम पहुंचाया कि यजीद कहता है कि हर सूरत हुसैन से बैत लेनी है। तो आप सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट, जालिम के दौर की अदलिया, जालिम के दौर का मीडिया हर दौर में हक वालों को दबाने की पूरी कोशिश करे। आपको जी लाजिमी बैत करनी है, आपने फरमाया लाओ वायो, और साथ में ये फरमाया कि मिसली ला युबायो मिसलहू, कि मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये किस लिए कहा कि दुनिया को पता चले कि क़यामत तक दो सोचें रहेंगी, एक हुसैनी एक यजीदी। तो जो मेरी सोच वाले होंगे वो दुनिया के जिस मर्जी यजीद के सामने से प्रेशर आएगा उसके सामने मेरी तरह ही मैदान में डट के खड़े होंगे, उसके हाथ पे बैत नहीं करेंगे। पढ़िए अल्लाह का कुरान और आपको बताएं कि आज का दिन ये किस हस्ती की वजह से पूरी दुनिया के अंदर देखे ना कि जिस बंदे को पूरा साल अपने बाप दादा की कब्र पे जाने की तौफीक नहीं होती, ये भी तो हुसैन का फैज ही है ना कि करबला वालों के सदके में कम से कम बंदा अपने बाप दादा की कब्रों से ही होके आ जाए। ये भी तो उनकी जनाब आला एक खैरात में से खैरात ही है कि जिसे अपने ऊपर एहसान करने वाले पूरा साल याद नहीं आते, उसे करबला में ही, उसे कम से कम मुहर्रम में ही याद आ जाते। पढ़े अल्लाह का कुरान मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब फरमा दीजिए मैं अपनी रिसालत का तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, अजर इतना मांगता हूँ मेरे करीबियों से प्यार कीजिए। बस जरा यहाँ तवज्जो कीजिए, कितने करीबी हैं ये हुसैन जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बाबा जी तर्जुमा फरमाया करते थे कि हुसैन मेरा और मैं हुसैन। इसीलिए तो जनाब आला अगर जनाब हसन रजा खान की जुबान में कहा जाए तो वो भी लिख के कलम तोड़ गए कि किस जुबान से हो बयां इज़्ज़ो शाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है
बद खाने। जरा तस्वर कीजिए कि जनाब आला इमाम अली मकाम मक्का मदीना शरीफ से निकले, मक्का से निकले जनाब कूफा में, और खुद बयान फरमा रहे हैं। यहाँ बस सिर्फ मैं चंद बातें आपको बता के इजाजत चाहने लगा हूँ। पहली बात, अमन के दौर में हाथ चूमने वाले हजारों मिल जाते हैं, मुशक्कत के वक्त में जनाब आला कोई मिलता है। तसव्वुर तो कीजिए कि जनाब आला मौला हुसैन आए उस मौसम में मक्का में, जब जमाना पूरी दुनिया से सफर करके हज के लिए आ रहा था। एक वक्त दुनिया ने देखा कि मेरे अरब के मौला हुसैन आए हरम तैयबा में, और खाना काबा के अंदर तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं। हजर अस्वद चूमने के लिए दुनिया जनाब आला धक्के खा रही है, दुनिया जनाब आला कोशिश कर रही है मेरा हाथ लग जाए, मेरा मुंह वहां तक पहुंच जाए। इतने में आवाज आई है, वो देखो हुसैन आ गए, वो देखो हुसैन आ गए। आवाज आई हुसैन आए, लोगों ने हजर अस्वद को छोड़ दिया, हुसैन पाक की तरफ दौड़े। कोई पैर चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई जनाब आला आपके कंधों के बोसे दे रहा है। पूछने वालों ने पूछा ये क्या हो रहा है जनाब, लोगों ने हजर अस्वद क्यों छोड़ दिया, इसको चूमना क्यों शुरू कर दिया। हजर अस्वद से रश घट गया है, हुसैन को चूमने वालों का रश बढ़ गया है। कहने वाले ने कहा इसलिए कि हजर अस्वद को तो हुजूर ने एक बार, दो बार या चंद बार चूमा, दुनिया ने देखा याद कर लिया, लेकिन हुसैन को कितनी हजारों बार चूमा मुस्तफा ने, कोई गिनतियां नहीं बता सकता। इसलिए जमाना हुसैन को चूम रहा है। ये अमन का दौर है, ये जनाब आला जब देखा जा रहा है कोई खतरे वाली बात नहीं है, तो चूमने वाले हजारों मिल गए, चूमने वाले हजर अस्वद को छोड़ के आ गए, चूमने वाले खाना काबा का तवाफ छोड़ के आ गए। और एक वो वक्त आया है जब आप हाथ छोड़ के जनाब आला करबला में आए और सामने यजीदी फौज खड़ी है, और हुसैन खुद तारुफ करवा रहे हैं कि मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं इस वक्त रूए जमीन पे तुम्हारे नबी की बेटी का एक ही बेटा हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और सामने 20,000 के लश्कर से सिर्फ एक हुर निकलता है और कोई आने को तैयार नहीं होता। वजह क्या है, मुश्किल में ही तब पता चलता है कि कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। आसानी में तो सारी दुनिया जनाब आला हाथ चूमने के लिए भी तैयार है, आसानी में तो दुनिया लब्बैक के नारे लगाने को भी तैयार है, आसानी में तो सारी दुनिया जनाब आला हाथ पांव चूमने के लिए भी तैयार है। ये तो पता तब चलता है जब मुशक्कत का दौर आता है, फिर पता चलता है हुसैन के रास्ते पे चलने वाला कौन है, हुसैन के सिर्फ लंगर खाने वाला कौन है। जनाब आला इससे भी आगे चलिए। जनाब आला इस टाइम जब हम बैठे तब तक अहले बैत मुस्तफा के हजरत जनाब मोहम्मद से लेके जनाब अली अकबर तक, अली अकबर से लेके जनाब कासिम तक, जनाब कासिम से लेके शहजादा अली असगर तक सब अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। इस वक्त जरा तस्वर कीजिए अहले बैत अतहार अपने शहदा के ऊपर बैठ के क्या कह रहे हैं। इस वक्त तस्वर कीजिए सैयदा ज़ैनब पाक क्या फरमा रही है कि जनाब आला या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि कल्लाहु हादा हुसैन बिल अराहु मुज़म्मिलुम बिद्दमा मुक़त्तअल आज़ाहु। जरा तस्वुर तो कीजिए कैसा मंजर होगा। उस वक्त भी वक्त की जनाब आला हुकूमत भी है, उस वक्त की जनाब आला अदलिया भी है, उस वक्त के कासिद यानी उस वक्त का मीडिया भी है। कोई हुसैन का पैगाम देने के लिए, हुसैन का मैसेज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे अपनी आंखों के सामने अपने अली अकबर अली असगर और मोहम्मद जनाब आला इन सब की
लाशों को देख के फिर जनाब आला खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, ओ यजीदियो, मैंने अपने नाना जान से सुना, मम्मशा मा ज़ालिमिन व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन अय्युकव्वियहु फक़द खरज मिनल इस्लाम। जो किसी जालिम के साथ चला उसे पता भी है कि वो जालिम है, फिर भी जालिम के साथ खड़ा हुआ। मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना जान ने फरमाया, जालिम के साथ खड़े होने की वजह से फकत खराजा मिनल इस्लाम, वो इस्लाम से खुद ब खुद निकल गया। यहां तसव्वुर कीजिए क्यों खड़े होना है जालिम के साथ। फरमाया अय्यो कव्वे हो, ताकि जालिम को सपोर्ट करे, तकवीयत दे, मजबूती दे। किरदार वैसे मैदान में दो हैं, अमलन इस पूरे करबला के वाक़े में 3 किरदार हैं। एक करबला के अंदर किरदार हुसैनियत है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जनाब हमारी मजबूरी थी, हम कमजोर थे, बंदे थोड़े थे, हम इस सिस्टम का मुकाबला कैसे करते। तो मौला हुसैन ने बताया कि यही हुसैनियत है, जो कुछ है माहजर लेके मैदान में आ जाओ, मालिक यही कुछ था तेरे लिए ले आया हूं। दूसरा किरदार है यजीदियत, जो पूरी कुव्वत के साथ हक को कुचलने की कोशिश करता है। और तीसरा किरदार है कूफियत, जो खामोश रह के तमाशाई बन के देखते हैं कि जनाब हम तो सीधे साधे लोग हैं। गालिबन अल्लामा नबहानी अलैहि रहमा ने लिखा कि एक शख्स को नबी अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई हजरत इमाम अली मकाम के शहादत के बाद। तो सरकार ने उसको देखते ही अपना रुख अनवर फेर लिया, तो वो रोने लग गया कि हुजूर मुझसे आप नाराज क्यों हैं। आपने फरमाया करबला में तू क्या करता रहा है। कहने लगे जी मैं तो किसी तरफ भी नहीं था, ना तो मैं हुसैन के साथ था, ना मैं यजीद के साथ था, मैं तो एक तरफ था। फरमाया इसीलिए तो तुझसे मुंह फेरा है कि जिस वक्त हक के लिए जरूरत पड़ी तो उस वक्त तू मैदान में खड़ा क्यों नहीं हुआ हक वालों के साथ। ये उन सब लोगों के लिए बात है जो मेरे समेत दावेदार हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनियत सिर्फ नाम और नारे का नाम नहीं है, हुसैनियत तो किरदार के नाम। फिर क्या होता है, वो हुसैन जो आंगन सैयदा के अंदर अपने भाई हसन के साथ कुश्ती कर रहे हैं। करामात का ये आलम है कि मेरे आका वाला भी वहां तशरीफ फरमा है और फरमा रहे हैं, हसन हुसैन को दाएं से पकड़ो, हुसैन को बाएं से पकड़ो, हुसैन को गर्दन से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो, वहां से पकड़ो। तो सैयदा अर्ज करती है कि बाबा जान हुसैन तो छोटे हैं, आप बड़े को दाओ क्यों इरशाद फरमा रहे हैं, तो आपको छोटे को बताना चाहिए। आपने फरमाया इसको इसलिए नहीं बता रहा कि इसको तो पहले ही जिब्रील बता रहे। करामतें ये हो कि जंग के अंदाज जिब्रील बता रहे हो और जिब्रील आके जनाब आला अंदाज कुश्ती बता रहे हो। करामात ये हो कि रसूलुल्लाह के कंधों के सवार हो। करामात ये हो कि रसूलुल्लाह की सजदे की हालत में पुश्त पे सवार हो, तो जब तक उतरे नहीं तो हुजूर उतना ही लंबा सजदा फरमा ले। लेकिन जिस वक्त दीन को जरूरत पड़ी है तो फिर आपने करामत नहीं दिखाई, आपने इस्तिकामत दिखाई। समझ आइए, इसलिए कहते हैं कि अल इस्तिकामत व फौकल करामत। इस्तिकामत का जो दर्जा होता है वो करामत से ऊंचा होता है। आपने आखिरी खुतबा दिया, फरमा अब भी वक्त है तुम्हारे पास कि जुल्म की राह छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ। एक हो रहा है, ये उन सब के लिए है कि हक के लिए जो लोग कुर्बानियां देते हैं फिर हक कभी उनका कर्जा नहीं रखता। सदियां गुजर गई हैं, ईमानदारी से बताएं कितने कितने बादशाह आए, उनके नामों को कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी जमाना होर को क्यों सलाम करता है कि जो मुश्किल वक्त में आसाइश छोड़ के हक के लिए खड़ा होता है तो फिर दीन उसको हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। ऊंची बोले। बेल आखिर उन्होंने कहा जी हमने आपकी बात नहीं माननी, आइए। तो फिर मौला हुसैन ने यह नहीं कहा कि हम तो जनाब अमन वाले लोग हैं, हम तो जनाब आला सीधे साधे लोग हैं, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेते हैं। मौला हुसैन ने फरमा आओ फिर उस प्यासे की जंग देखो जिसने अपना अली अकबर कुर्बान किया है।
आओ फिर मैं तुम्हें उस जंग दिखाऊं, उस भूखे और प्यासे की, जिसने अपना अली असगर अपने मालिक की राह में पेश किया। आप सवार हुए और जनाब आला आपने जब तलवार चलाई है, क्या मंजर है। अल्लामा इब्ने खुल्दून फरमाते हैं, और ऐसा ऐसा नाकिद मुअर्रिख है, ये करामतों के ऊपर यकीन ही नहीं रखता, ऐसा नाकिद मुअर्रिख है कि जिसने तारीख के अंदर सबसे पहले रिवायत के साथ दरायत को भी लाजिम करार दिया है कि यह बात रिवायतन तो साबित है, दरायतन भी मुमकिन है कि नहीं है। दरायतन यूं समझ लें कि रिवायतन तो हो कि भी मजबूत से मजबूत रावी ने उसको रिवायत किया हो, दरायतन की अकल भी तस्लीम करे कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। यूं समझ लें कि कोई बंदा ये कहे कि ये जनाब तारीख कबीर में है, अलबिदाया वन निहाया के अंदर, और जनाब आला ये इब्ने असीर के अंदर है, फलां 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 बड़ी किताबों के अंदर है। बड़ी किताबों में तो लिख दिया जाए, लेकिन बात ये लिखी हो कि जनाब खैमे हुसैनी वहां पे मौजूद थे और अचानक जनाब F-17 तैयारे आए और उन्होंने आके जनाब बमबारी की और सारे खैमे जल गए, तो कोई अक्लमंद इसको मानने को तैयार है? तो बात यह करने का मकसद यह है कि जिसने रिवायत के साथ दरायत को सबसे पहले तारीख को अकल की कसौटी पे परखने का पैमाना शुरू किया, उसका नाम अल्लामा इब्ने खुल्दून है। इतना नाकिद मुअर्रिख, वो भी कहता है कि जब हुसैन हमला करते थे तो लश्कर फिर यूं मुंतशिर होता था जैसे शेर के हमले से भेड़ें मुंतशिर हो जाती। यहां पे पीर नसीरुद्दीन नसीर बोल रहे हैं, इजाजत हो मोहब्बत से। पीर फरमाता है मंज़र फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फिज़ाए दहर में सारा, मिलके पढ़िए मंज़र फिज़ाए दहर में, और कुल का जमाल जज्ब के चेहरे से है, कुल का जमाल जज्ब के चेहरे से है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा, घोड़े पे है हुसैन नजारा। ऐसे मजमा मुंतशिर होता हो, मिलाकर मुख्तसर करें लड़ते लड़ते, आखिर जब नमाज का वक्त तंग होता नजर आया, जनाब आला फिर क्या हुआ, मेरे आका हुसैन ने उसी रेत से तयम्मुम किया, नमाज शुरू की। हालत नमाज के अंदर मेरे आका हुसैन को शहीद कर दिया गया, सर नेज़े पे चढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ है जनाब आला, 11 मुहर्रम को अहले बैत अतहार को कैदियों वाली सवारियों पे बिठा के जब बजाने पे कूफा ले जाया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर सरे इमाम अली मकाम सामने रखा गया है, तख्त जनाब आला तख्त के अंदर रख के जनाब आला फिर पेश किया जाता है इब्ने ज़ियाद को। तो उसके हाथ में छड़ी है, वो मेरे आका हुसैन के होठों को लगा के कहता है, ओ बताने वालों ये बताओ, शिमिर तू कहता है हमने पानी बंद किया, इसके ऊपर 3 दिन 4 दिन, इसके होंठ तो अभी भी ताजा है। एक बार दूसरी बार जब छड़ी उसने मेरे आका हुसैन के होंठों को लगाई है, तो दरबार में जनाब आला जब पता चला है कि शुहदा के साथ आए हैं, तो रसूलुल्लाह के सहाबी जनाब ज़ैद बिन अरकम भी दरबार में दाखिल हुए। जब देखा मेरे हुसैन के होंठों को छड़ी लगाई जा रही है, फरमाने लगे, ओ इब्ने मरजाना, ओ छड़ी हटाओ, तुझे क्या पता, मैं ये तो बता सकता हूँ
मैंने कितनी बार हजरे अस्वद को रसूलुल्लाह के पोसे मिलते हुए देखे, लेकिन मुझे गिनतियां याद नहीं मैंने कितनी बार इन होठों पे रसूलुल्लाह को बोसा देते हुए देखा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ तो मंजर भी अहले बैत ने देखे, वो तमाम मनाजिर देखने के बाद अहले बैत अतहार ने जनाब आला क्या किरदार पेश किया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां आया, दरबार के अंदर पेश किया गया ताकि क़यामत तक आपको और मुझे पता चले हक के लिए कभी हथकड़ियां भी पहननी पड़ती है, बेकसूरों को बेड़ियां भी पहननी पड़ती है। जब हक के लिए तुम यह तकलीफें गवारा करते हो, फिर बड़े बड़े लोगों को भूला जा सकता है, तुम्हें नहीं भूला जा सकता। आज भी जमाना कह रहा है कि या हुसैन बने हले तेरा ज़मान छोड़ के तैबा तेरा करबल में जान। बस यही पैगाम है आप सबके लिए। करबला नाम है किरदार का, करबला नाम है अपना सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान करने के जज्बात का। करबला नाम है जालिम की आंखों में आंखें डाल के हक की बात सुनाने का। करबला नाम है रसूलुल्लाह के दीन के पैगाम को मिन्नो अन बयान करने का। चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपने वही पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। और यही पैगाम हमें सदियों बाद व्हील चेयर पे बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने दिया है और हमें समझाया है कि ये याद रखना कि मालिक अपने नौकरों की वफाओं को कभी भुलाते नहीं है। तो इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी है कि इस बात की कदर को समझें। हुसैन पाक से सिर्फ वोट ही तो मांगा गया था, लेकिन आपने फरमाया यजीदियत को वोट नहीं मिल सकता, अली अकबर कुर्बान हो सकता है, अली असगर कुर्बान हो सकते हैं। ये सारे जनाब मेरे ख़ानदान वाले ये अजीम नफूस कुदसिया अपनी जानों के नजराने दे सकते हैं, लेकिन बातिल को हुसैनियत का वोट कभी नहीं जा सकता। ये उन लोगों के लिए जो 5,000 10,000 में अपने वोट बेच के यजीदियत के निज़ाम को प्रमोट करते रहते हैं और आगे से जवाब हमें देते हैं हमारे एक वोट से क्या हो सकता है। आपके एक वोट से जिन्होंने हुकूमत बनाई, किसी ने मुमताज कादरी को सूली पे चढ़ाया, किसी ने आसिया मलूना को रिहा कराया, किसी ने लब्बैक वाले 34 बंदों को शहीद किया, किसी ने मस्जिदों से स्पीकर उतारे। आपके वोट से ये सारे काम किए जा सकते थे, तो आपके वोट से हुकूमत हुजूर के गुलामों की आती तो ये काम रोके भी जा सकते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपना किरदार अदा करना है। हमारा वोट भी लब्बैक के लिए, हमारी सपोर्ट भी लब्बैक के लिए इंशाअल्लाह। पक्की बात है जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। लीजिए बस एक शेर में पढ़ देता हूं। और रहना अल्लाह रसूल के नाम में, ये पक्की बात है, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा, बस रसूलुल दीन। बात इतनी सी है, आज रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम करने के लिए आपको बताया जाए और आप कहें कि हम जनाब शरीफ लोग हैं, हम मसरूफ लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा जनाब इन कामों से क्या ताल्लुक। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, इतनी बात याद रखिए, कोई भी बंदा फारिग नहीं होता।
कोई बंदा वेला नहीं होता। मैं पहला इलेक्शन जिस वक्त हुआ ना जी, इस बात का गवाह हूं कि उस वक्त N120 के अंदर बाबा जी की साहबजादियों ने भी खुद खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी की है। और जब एक साहब उसने आके कहा कि किबला इस पे ना आमादा नहीं हो रहा, फलां बंदा फलां शख्सियत आमादा नहीं हो रही, आपने फरमाया ये तो दिल को समझाने वाली बात है कि रसूलुल्लाह के दीन की तरवीज और इशाअत के लिए यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब पाक खुतबा पढ़ सकती हैं, तो सैयदा पाक की कनीज़ें पोलिंग स्टेशन पे खड़ी होकर लब्बैक के वोटों के पहरा भी दे सकती हैं। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो दिल को समझाने वाली बात है कि आपने रसूलुल्लाह के दीन के लिए अमली तौर पर अपने आप को कितना पेश किया है, और मैं दीन के साथ कितना मुखलिस हूँ, मेरे बच्चे कितने मुखलिस हैं, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मेरे भाई कितने मुखलिस हैं, ये आपके और मेरे इखलास पे मुनासिर है।